नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके ही अपने YouTube चैनल पर। जो दिन भर की बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे आगे इसी वीडियो में। जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर में बात होगी, बीजेपी में भगदड़ सी मच गई है। कांग्रेस के नेता का बड़ा दावा, जल्द ही 8 विधायक कांग्रेस में शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, मोदी साहब ही दावे को देख करके हैरान। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी ने अमित शाह को दे दिया तगड़ा झटका, शिकायत दर्ज करवा दी है, मुश्किलें बढ़ी अमित शाह की। जी हां दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर में बात होगी, चुनाव आयोग अपनी बात पर अड़ा हुआ है। कांग्रेस की आपत्ति के बाद एक बार फिर से चुनाव आयोग का ईवीएम पर जवाब सामने निकल के आया है, आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। चौथी बड़ी खबर में बात होगी दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ आने वाले वक्त में बढ़ा सकते हैं क्या केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें। रिटायरमेंट से पहले बड़ा फैसला, एक एक करके चलेंगे, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। ये वो खबरें हैं जो खुद ही मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। दोस्तों खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले, अगर आप लोग भी नेता विपक्ष राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट कांग्रेस जरूर ही कमेंट कीजिएगा। आइए पहली बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें। आपने अक्सर देखा है कि चुनाव आयोग लगातार यही बात कहता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। सबसे पहले बताते चलें, कांग्रेस पार्टी की आपत्तियां जो थी कि 20 सीटों पर बेईमानी हुई है, ईवीएम बदली गई है, क्योंकि ईवीएम की बैटरियां 99% चार्ज थी। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का कहना है कि यहां पर कई उम्मीदवारों ने बताया कि जहां पर 60 से 70% बैटरी चार्ज थी ईवीएम की, वहां पर कांग्रेस जीत रही थी, और जैसे ही कोई ईवीएम 90% बैटरी चार्ज किया थी, वहां पर भाजपा जीत जाती, यानी कि भाजपा को सारे वोट चले जाते। जिसके बाद में सवाल खड़ा हुआ। चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस के आरोप निराधार हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपनी बात पर अड़ी रही, और उसके बाद में क्या था, चुनाव आयोग को एक बार फिर से सफाई देनी पड़ी है। आज यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से बयान आया, ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और बैटरी का नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे में आरोप बेबुनियाद हैं और उनमें तथ्यों की कमी है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बैटरी के मामले में गोलमोल तरीके से जवाब दिया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। दोस्तों आप लोग ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हुए हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए, आप लोग अपनी राय जरूर ही बताइएगा। अगर आप लोग भी बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा। सीधे दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है सामने निकल के, जहां पर ममता बनर्जी की सरकार ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं अमित शाह की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ में दर्ज करवाई है शिकायत, आचार संहिता उल्लंघन के लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, सवाल खड़ा हो गया, क्या चुनाव आयोग कोई कार्रवाई कर पाएगा बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह पर या नहीं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी बीजेपी के बड़े नेताओं की शिकायत होती है तो चुनाव आयोग चुप्पी साध लेता है। देश में कई जगहों पर उपचुनाव हो रहा है दोस्तों, और हाल ही में अमित शाह पहुंचे थे पश्चिम बंगाल में, जिसको लेकर के देख सकते हैं कि कई धाराओं में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगा दिए हैं टीएमसी ने। दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है, कर्नाटक में बीजेपी में भूचाल आने वाला है, कांग्रेस के नेता का बड़ा दावा। कर्नाटक में बीजेपी के 8 विधायक जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। लक्ष्मण सवादी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये यहाँ पर बहुत ही बड़ा दावा दोस्तों कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी में हड़कंप है। वैसे भी कर्नाटक में विधायकों की संख्या देखें तो कांग्रेस पार्टी के दोगुने के करीबन विधायक हैं भाजपा के मुकाबले कर्नाटक के अंदर, और ऐसे में 8 विधायक अगर और आते हैं कांग्रेस पार्टी में तो भाजपा को डबल झटका होगा दोस्तों। इसके साथ ही एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, ये तो सभी को पता है, लेकिन कई ताबड़तोड़ बड़े फैसले सीजीआई आने वाले वक्त में जल्द ही दे सकते हैं। मदरसा एक्ट पर सीजीआई चंद्रचूड़ सुनाएंगे बड़ा फैसला। भारत की सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। 10 नवंबर 2024 को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उनकी जगह पर जस्टिस संजीव खन्ना अगले सीजीआई बनेंगे। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, और अब अपने कार्यकाल के बचे हुए दिनों में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कई अहम मुद्दों पर फैसला सुनाते हुए नजर आ सकते हैं दोस्तों।
माना जा रहा है कि कई मामलों में उन्होंने फैसला रिजर्व भी रखा हुआ है, उस मामले में भी फैसला सुनाएंगे और कई और जो बड़े मामले हैं देश के उनमें भी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंचें यहां पर फैसला सुनाती हुई नजर आ सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चले, पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस पार्टी का पलटवार। आज पीएम मोदी ने एक बयान में कहा था कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। खड़गे ने कहा कि एक देश एक चुनाव देश के अंदर असंभव है, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने इस जो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक देश एक चुनाव है, इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहना है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है यहाँ पर पूरी तरह से। और देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन की कोई भी पार्टी, सभी इसका खुल करके विरोध दोस्तों करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है, महाराष्ट्र की 75 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामने का मुकाबला है। सीट शेयरिंग हो चुकी है, नामांकन हो चुके हैं और अब यहां पर ताबड़तोड़ प्रचार देखने को मिलेगा। कांग्रेस का 25 सीटों पर अजीत पवार और शिंदे सेना से सीधा मुकाबला है दोस्तों। जानकारी के लिए दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि दिवाली के बाद में यानी कि त्योहार के बाद में 6 नवंबर से कांग्रेस पार्टी ताबड़तोड़ प्रचार करती हुई नजर आएगी। 6 नवंबर को यहां पर राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचेंगे, जिनके साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे और यहां पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का जो वचन पत्र है या कह लीजिए गारंटी पत्र है वो जारी करेंगे। इसके जरिए महाराष्ट्र की जनता को कई गारंटियां दी जाएंगी, जैसे कि तेलंगाना और कर्नाटक में दी गई और वहां की जनता ने कांग्रेस को बहुमत भी दिया। और इस रैली के दौरान यहां पर उद्धव ठाकरे से लेकर के शरद पवार भी राहुल गांधी के साथ में मंच साझा करेंगे। और इसके साथ ही कांग्रेस के नेता नाना पटोले बोले, महाराष्ट्र को पीएम मोदी और अमित शाह एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बस यहां पर महाराष्ट्र का फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि सारे ही जो धंधे हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, वो यहां पर शिफ्ट किए जा रहे हैं, महाराष्ट्र से गुजरात लेकर के जाए जा रहे हैं। अगर यही उद्योग धंधे महाराष्ट्र के अंदर लगते तो महाराष्ट्र के लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता, लेकिन नहीं। पीएम मोदी और अमित शाह सभी यहाँ पर धंधों को गुजरात लेकर के जा रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। विधानसभा के चुनाव में भाजपा को ये कहना है नाना पटोले का दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा, यहाँ पर खबरें सामने निकल के आती हैं, चुनाव के दौरान पैसे बरामद किए गए। और महाराष्ट्र में हाल ही में भाजपा के नेता की गाड़ी में करोड़ों रुपए जब्त किए गए चुनाव आयोग की टीम की तरफ से। खबर आ रही है झारखंड से, जहां पर रांची के फेमस स्कूल से 1 करोड़ 14 लाख यहाँ पर रुपए नगद बरामद किए गए। बीजेपी के नेता गिरफ्तार किए गए। देर रात तक चली है छापेमारी, पार्टी में वोटिंग से पहले हड़कंप। रांची के फेमस जीडी गोयनका स्कूल नामकुम में भारी पुलिस बल की छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस मामले में भाजपा के नेता को हिरासत में लिया गया है। देर रात से ही पुलिस ने इस कार्रवाई की तैयारी पूरी कर रखी थी। स्कूल से 1 करोड़ 14 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। पुलिस की इस कार्रवाई से भाजपा पूरी तरह से बौखलाई हुई है, बैकफुट पर नजर आ रही है। सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इस पैसे का उपयोग चुनाव के दौरान किया जाना था, वोटरों को प्रभावित करने के लिए। कई तरह के सवाल हैं दोस्तों। भाजपा साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल करती है चुनाव जीतने के लिए। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी। जो मुख्य समाचार दिन भर के थे वे हमने आप तक पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर ही कर सकते हैं आप लोग। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन बड़ी खबरों को जान सके। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।